अब के बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। छोटे पैमाने और खिलाया खुद ना खाया, ये जी बढ़ गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर सवर गया, तो लाला हुए तो हमारे भैया लोग घबरा जाते हैं, अरे हमारा वंश चलाने वाला आ गया, पीढ़ी चलाने वाला आ गया, अरे मेरा लाला आ गया। आहा, अब लाला नाम ऊपर करेगा कि बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर सवर गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। तो ये समय है, बीवियों के जाल में रहकर के लोग ससुराल में अपना समय बिताते हैं। जिन लोगों को गर्व होता है कि मेरा लाला आहा हमारा बुढ़ापी की लाठी बनेगा, जैसे ही जवान हुए निकल गई नैनीताल रहने, जैसे ही धन दौलत आई निकल गई तो वही रहने रहो। यही कहते हैं लाला नाम ऊपर करे, कहते हैं ना भैया कि लड़के नाम रोशन करते हैं, लड़के नाम पढ़ाए, लड़कियां क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, मरना तो सबको ही है ना, तो मरने की बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। जब आप मरोगे तो आप भैया लोग, आप लोग जब मरोगे तो आपकी जो संतान है, आपका लड़का है, क्या करेगा? आपको अग्निदान दे करके कुछ समय बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर के कहेगा कि जहाँ पर मेरे पिताजी का नाम है वो तो चल गए, अब इनकी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दो, मेरे पिताजी का नाम काट दो, मेरा नाम लिख दो। तो लड़के ने नाम बढ़ाया कि कटाया? क्या किया मैया? नाम बढ़ाया कि कटाया? कटा दिया एक ही बार में। आप जैसे ही गए आपकी जमीन से आपका नाम कटवा के अपना नाम चढ़वा लेगा, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो नाम हमें नहीं लगता कि लड़का कमाता है, वो तो कटाता है। तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है मैया। लड़कियां भी आजकल कितनी आगे जा रही हैं, लड़कियां भी हर कार्य कर रही, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो लड़का लड़की में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ना बहू को अपनी सास से भेदभाव होना चाहिए, और ना ही सास को अपनी बेटी जैसी बहू से भेदभाव रखना चाहिए। कन्हैया मैया से बहू लाने को कहा, मैया ने मनाया, अरे लाला थोड़ा बड़ा हो जा फिर तेरे लिए बहू लाऊंगा। आगे मैया जब सुनती है कि कन्हैया की चोरियां, कन्हैया की शरारतें ज्यादा बढ़ती जा रही, तो मैया कन्हैया को पकड़ के ऊखल से बांध देती है। कन्हैया को ऊखल से बांध दिया है। मैया चली गई है यमुना जी पर स्नान करने। अब कन्हैया ने ऊखल को गिरा लिया है, और गिरा करके घसीटते घसीटते उनके घर में दो वृक्ष खड़े हुए थे। उन दोनों वृक्षों में कन्हैया ने उस ओखल को फंसा लिया है। जब ओखल को फंसा लिया है, दोनों वृक्ष उस ओखल में फंस गए हैं। कन्हैया ने इतना जोर लगाया है, इतनी ताकत लगाई है कि वो दोनों के दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, और उसमें से कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव निकले, जिन्हें शाप लगा था नारद जी का। क्योंकि एक बार जब ये स्नान कर रहे थे तो ये नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, इनके साथ में इनकी स्त्रियां भी थी, लेकिन जब नारद जी निकले तो इन्हें लज्जा नहीं आई। स्त्रियों ने तो झटपट अपने कपड़े पहने, लेकिन इन पुरुषों ने नारद जी का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, हंसी करने लगे। तभी नारद जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम जाओ, जड़ की भांति तुम मुझे देख करके, एक संत को देख करके वस्त्र नहीं पहन पाए, तो तुम जाओ जड़ बन जाओ। तो ये अर्जुन के वृक्ष बन गए थे। जब इनकी प्रार्थना ज्यादा बड़ी है कि मुझे माफ करो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, आप कुछ भी करो मुझे मुक्ति दिलाना। तब उन्होंने कहा ठीक है, द्वापर में जब भगवान नारायण कृष्ण अवतार लेंगे, आप उन्हीं
बन के रहोगे और उन्हीं के माध्यम से आपका कल्याण होगा। अब नलकुबेर और मणिग्रीव का कल्याण हुआ है, उन्हें शाप मुक्ति मिली है।